दीदी जी देखो, महसाणा से सरलता से सरला दीदी जी हमारे साथ इस सभा में हाजिर हो गए हैं। सरला दीदी जी, आपका स्वागत है, स्वागत है, ओम स्वागत है। कारेली बाग की बगिया में आपका विशेष स्वागत है। और डॉक्टर जयंत भाई जी से भी अनुरोध करना चाहूंगा, डॉक्टर साहब देखिए कौन आया है आज। वेलकम है आपको अच्छी तरह से। हाँ, आ गए बराबर। लो, चंपा बहन भी आ गई है और हम भी आपको गुलदस्ता से स्वागत करते हैं। बहुत बहुत स्वागत है सरला बहन आपका। हाँ जी। हाँ, तो वैसे गुजरात के भी शिरोमणि है और विश्व सेवा पर भी है, तो आपका बहुत बहुत स्वागत है, स्वागत है। सब भाई बहन उत्सुक है आपको सुनने के लिए, इसलिए और ज्यादा टाइम न देके आप अपना विशेष स्पीच शुरू कीजिए। हमारे जयंत भाई, चंपा बहन बाबा के वो अनन्य रतन हैं जिन्होंने बाबा को प्रत्यक्ष करने के लिए बाबा की हर श्रीमत का पालन किया, अथवा दूसरे शब्दों में ऐसे कहें कि बाबा के शो केस के शो पीस है। इस प्रवृत्ति मार्ग के अंदर चलते हुए बाबा को प्रत्यक्ष कर रहे हैं। ऐसे अनन्य पक्के निश्चय बुद्धि चंपा बहन भी बाबा की अति लाडली, दादियों के दिल पर और सारे ईश्वरीय परिवार के दिल पर ऐसी विशेष आत्मा है। साथ ही साथ कारेली बाग के आप सर्व भाई बहनों का आज के इस क्लास में मैं खूब खूब हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। सचमुच आप सब भी बाबा के वो अनन्य रतन है जिन्हों को बाबा के लिए, बाबा की सेवा के लिए खूब प्यार है। और ड्रामा ने जो हम आप सबको एक विशेष चांस दिया स्व उन्नति का, निमित्त कोरोना बना, लेकिन जैसे बाबा कहते हैं कि ड्रामा की हर सीन में कल्याण है, तो आज हम इस कल्याण को दिल से महसूस कर रहे हैं। एक एक ब्रह्मा वत्स के दिल में बाबा है, तपस्या है और स्व परिवर्तन के लिए एक दृढ़ता है। इस आधार पर हर एक बाबा का बच्चा आगे बढ़ रहा है। आप सभी भी इतने पद्मा पदम भाग्यशाली आत्माएं हैं जिन्होंने, मैं समझती हूँ शायद इतना वर्षों में कारेली बाग में जिनको नहीं बुलाया होगा, वो लॉकडाउन के अंदर सारे महारथी और विशेष आत्माएं आपको क्लास कराने के लिए पहुंचे हैं, है ना ऐसे जयंत भाई? हाँ, बिल्कुल। और रोज आपके यहाँ कोई ना कोई क्लास कराने के लिए आ रहा है। हाँ, क्योंकि पहले तो क्या था, सेवा के कारण से आप मुझे फोन करो, किसी को करो कि नहीं आज हम यहाँ नहीं हैं, हम बाहर हैं, हमारे पास ये कार्यक्रम है। अभी कराने वाले भी फ्री हैं तो करने वाले भी फ्री हैं, हाँ, इसलिए दोनों तरफ से फ्री होने के कारण एक दो का सब लाभ ले रहे हैं और अपने समय को सफल कर रहे हैं। ये कोरोना के देन है। हाँ, ये कोरोना का कमाल है, देन है। विशेष इस समय दौरान एक लक्ष्य ये रखा है कि तपस्या हम सब करते हैं और कर रहे हैं, लेकिन ये हमें अंतिम समय के सिग्नल, जो परिस्थितियां या नजारे हम देख रहे हैं, वो सिग्नल है
अंतिम समय का। इसके पश्चात जो समय आएगा वो उससे भी खराब आने वाला है। तो ये प्रिपरेशन के लिए समय मिला है। हम अपनी साधना का आधार, तपस्या का आधार, क्योंकि ये गहरी अनुभूति करना चाहते हैं, तो तपस्या का आधार है त्याग, और त्याग का आधार है वैराग्य वृत्ति, बेहद की वैराग्य वृत्ति। हमने अपने बाबा को देखा, बाबा का के अंदर जब बेहद का वैराग्य जागा तो फट से बाबा ने देह संबंध और उन सब का त्याग किया, और उसी त्याग के आधार पर बाबा ने तपस्या की, जिस तपस्या से सफलता को प्राप्त किया। आज हम सब भी फॉलो फादर करते हुए ये एक लक्ष्य रखें। हमने शुरू में जब यहाँ तपस्या शुरू की, स्टार्टिंग में, तब सबको एक लक्ष्य दिया था कि मेजोरिटी, बाबा भी मुरलियों में कहते हैं कि बच्चे तपस्या कर रहे हैं, लेकिन एक विशेष कमजोरी, और वो है व्यर्थ संकल्प। तो एक तो व्यर्थ संकल्प, दूसरा स्वभाव संस्कार में परिवर्तन, और तीसरा है शुभ चिंतन और शुभ चिंतन। तो पहला व्यर्थ संकल्प, अमृत वेला शक्तिशाली कर लेते हैं, लेकिन सारा दिन में चाहे परिस्थितियों के कारण, अन्य कोई भी कारण से, पुराने संस्कारों के कारण, आत्मा व्यर्थ में ज्यादा समय वेस्ट करती है, जिसको बाबा लीकेज कहते हैं। तो जब मैं खुद इस चीज का अभ्यास कर रही थी, तब एक ये महसूसता आई, जिस संकल्प को जिस समय आवश्यकता नहीं है और वो संकल्प हम कर रहे हैं, वो व्यर्थ है। समझो, हम दोपहर में अभ्यास कर रहे हैं और मुझे कोई ऐसे ईश्वरीय सेवा का चिंतन चलता है, अथवा किसी बीती हुई बात की स्मृति आती है जिसकी उस समय आवश्यकता नहीं थी, वो व्यर्थ है। और एक मुरली स्टडी कर रही थी, तो उसमें बाबा ने कहा कि बच्चे, व्यर्थ संकल्प ये अपवित्रता का मूल है। बहुत गहराई से उस पर चिंतन चला। हम जो बाबा की योगी तो आत्माएं बच्चे हैं, जिनका संपूर्ण जीवन पवित्र है, अब के स्टेज के अनुसार हमारे जो लेवल इतना ऊंचा पहुंचा है, उसके अनुसार ये व्यर्थ संकल्प भी अपवित्रता है। और जहां अपवित्रता है, वहां सुख और शांति की अनुभूति नहीं हो सकती। तो उस चीज को डबल अंडरलाइन किया कि हम अपने मन और बुद्धि को वो दिशा दें, वो एक संस्कार दें, जिस समय जिस संकल्प की आवश्यकता है, उस संकल्प को करें। इसे अभ्यास में लाएं, क्योंकि अभ्यास करते करते ही संस्कार बनेगा। तो पहला ये लक्ष्य है कि आत्मा को व्यर्थ से मुक्त, और उस मुक्ति की जो युक्ति है, जिसको बाबा कहता है कि बच्चे समर्थ संकल्पों का स्टॉक जमा करो। अब समर्थ संकल्प क्या है? समर्थ है बाबा से प्राप्त हुए ज्ञान की रतन, बाबा से प्राप्त हुई शिक्षाएं और श्रीमत, उसका चिंतन, मनन, अथवा बाबा की मुरली कहें। तो जब हम उस मुरली का अध्ययन करते हैं, स्टडी करते हैं,
चलते फिरते भी वो ज्ञान बुद्धि में रहता है तो आत्मा व्यर्थ से मुक्त हो जाती है। क्योंकि उसी मुरली में बाबा ने कहा कि बच्चे, मन तुम मन नहीं हो, मन तुम्हारा है, तुम उसके मालिक हो। जब मन को हम फ्री छोड़ देते हैं तब व्यर्थ के आने की मार्जिन है। इसलिए प्रैक्टिकल में हम हर रोज की अपनी वो दिनचर्या बनाएं जिसमें मन को आज इस विषय पर चिंतन करना है। क्योंकि अभी तो हम सब फ्री हैं, तो एक एक विषय दे करके कि आज मुझे इस आत्माभिमानी स्थिति पर, आज एकांत और एकाग्रता पर, आज एक नामी इकोनॉमी पर, ऐसे हर रोज एक 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 विषय दे करके उसके ऊपर चिंतन में मन और बुद्धि को बिजी रखते हैं, जिससे धीरे धीरे समर्थ संकल्पों का स्टॉक जमा होता है और ये स्टॉक बाबा के साथ कनेक्शन जोड़ने में हमें बहुत मदद रूप होता है। तो एक है व्यर्थ से मुक्ति, दूसरा स्वभाव और संस्कार। शुरू से लेकर अब तक बाबा इस बात पर अटेंशन खिंचाते रहे कि पुराने जो स्वभाव संस्कार हैं उसमें दो ही शब्द बाबा कहता है, मैं और मेरा। इनकी ये सारी उत्पत्ति, इनका बड़ा गहरा जाल। अब इनके कारण से जो हमारे संस्कारों में विकृति आई, हर एक इंडिविजुअल बैठ करके खूब गहराई से अपने आप को पढ़े, अपना स्व निरीक्षण करे। बाबा के कमरे में बैठ जाओ, बाबा की झुपड़ी है आपके यहाँ, कुछ भी स्थान है, वहां एकांत में बैठ करके 1 वीक बहुत गहराई से बाबा के सामने बैठकर अपने आप को देखो और लिखो। पहले आत्मा रियलाइज करे कि अभी मेरे में ये संस्कार है। जब यथार्थ संस्कार होगी, मुझ आत्मा को रियलाइजेशन होगी कि सचमुच अब तक मैंने इसको रियलाइज नहीं किया था, ये संस्कार मेरा है। क्योंकि संस्कार बनने में समय लगता है, तो संस्कार को मिटाने में भी समय लगता है। मिटता जरूर है। पहली स्टेज है रियलाइजेशन। उस रियलाइजेशन के आधार पर फिर आप उसको लिखो, फिर कैसे इसको मुझे खत्म करना है उस युक्ति को लिखें। उसके बाद इसे दिनचर्या में किस रीति से लाना है, तीसरी प्रोसीजर वो करें। मैंने खुद इस चीज को किया, इतना अच्छा लगता था जब बाबा के सामने बैठ करके और कई ऐसी सूक्ष्म बातें रियलाइज हुई जो पता भी नहीं था कि ये कोई संस्कार के रूप में आत्मा में है। तो बाबा भी मदद करता है और हमारी मनसा भी इतनी स्पष्ट होती है, हम उस रियलाइजेशन के रीति से बैठे हुए होते हैं, तब उस संस्कार की समझ, रियलाइजेशन आत्मा में आती है। और जब हमने खुद से स्टडी किया कि मेरा संस्कार है और इस स्थिति संस्कारों को रियलाइजेशन और उसमें परिवर्तन आता है, तब क्योंकि अंदर में आत्मा में इतनी इच्छाएं, कामनाएं, अपेक्षाएं बहुत सूक्ष्म सूक्ष्म है, सारा जात है, ऑटोमेटिक आत्मा उससे मुक्त होती जाती है और अंदर से मन कहता है अब मुझे कुछ नहीं चाहिए। और वो जो बाबा के मिलन की अनुभूति है जिसमें आत्मा ऐसे खो जाती है, वो प्राप्ति इस सिद्धि को प्राप्त कराती है। तो मैं
समझती हूँ आप सब बाबा के इतने अच्छे बच्चे, इतने पुरुषार्थी और लगन वाली आत्माएं हैं, तो जरूर इस गहराई से तपस्या कर अपने आप में परिवर्तन, और परिवर्तन के साथ साथ हम ब्राह्मणों का जो अंतिम स्वरूप है, जो बाबा ब्रह्मा ने भी प्राप्त किया और हम सब उस स्थिति को प्राप्त करने के अभ्यासी हैं, वो है ब्राह्मण सुपरिष्ठा। जब आत्मा स्वभाव संस्कार से, व्यर्थ से मुक्त हुई, इच्छाओं कामनाओं से मुक्त होगी, तब ही हम सबका अपना जो संपूर्ण परिष्ठा स्वरूप है, वो स्वरूप इमर्ज होगा। बाबा ने भी अभ्यास करके, जो लास्ट दिनों में कहते थे कि बाबा से ये आभास होता था बाबा यहाँ नहीं है, वो स्थिति बाबा हम बच्चों से चाहता है, क्योंकि स्थापना के कार्य को संपूर्ण करने के लिए ये लास्ट सेवा की विधि है। वाचा सेवा पूरी हो जाएगी और हो रही है, वो दिखाई दे रहा है। अभी फिर भी ये मीडिया एक साधन है जिससे हम आप सब आपस में एक दो को मिल रहे हैं, ज्ञान का आदान प्रदान कर रहे हैं, शेयरिंग कर रहे हैं, लेकिन अंत में ये भी हमें साथ नहीं देगा। उस समय मात्र हमारी स्थिति वो सेवा करेगी, और उस स्थिति को उस समय पर नहीं बना सकेंगे, ये अभी ही बनाने का समय है। परिष्ठा क्या है? परिभाषा की रीति से हम एक्सप्लेन सब अच्छी रीति से कर सकते हैं। जिसका फर्श से कोई रिश्ता नहीं, जो अर्शवतनवासी है, जिसको हड्डी मांस नहीं है, लेकिन वो फरिश्ता मैं। अभी इस मैं के लिए पहले हमें अपनी सूक्ष्म वृत्ति को बनाना, क्योंकि कोई भी चीज जब वृत्ति में आ जाती है, तब वृत्ति से दृष्टि और व्यवहार बनता है। ऐसे ही मेरा ये फरिश्ता स्वरूप, ये एंजल पर्सनालिटी बने, उसके लिए मुझे अपनी वृत्ति को तैयार करना। वृत्ति में मेरी क्या हो, तो उसके लिए बाप दादा ने एक मुरली में कहा था, बाबा ने कहा तुम्हारी वृत्ति में रूहानियत हो। जब इस पर चिंतन कर रही थी कि रूहानियत क्या है, रूह आत्मा है। आत्मा सातों गुणों का और आठों शक्तियों का एक पुंज है। तो नियत अर्थात वृत्ति, रूह, रूहानियत, तो जो आत्मा के गुण हैं वो नियत में रहे, अर्थात स्मृति में रहे। रूहानियत, अपने उन गुणों के स्वरूप में मैं आत्मा स्थित रहूं, ऐसी रूहानियत से भरपूर। दूसरा बाबा ने कहा रूहा, और तीसरा कहा रहम दिल, और चौथा स्नेह। अब हम सब की वृत्ति में जिनकी एंजल पर्सनालिटी है, तो पहले वृत्ति में चाहिए रूहानियत, रूहा, रहम दिल। सचमुच जब परिस्थितियों को देखते हैं, आत्माओं की स्थितियों को देखते हैं, क्या भय है, दुखी है, अंदर से चिल्ला रहे, तो ऐसी आत्माओं के प्रति अभी अंदर से रहम आता है। बाबा
इन आत्माओं को भी मुक्ति मिले, दुखों से मुक्ति, रोगों से मुक्ति। तो रहम दिल का संस्कार ये वृत्ति में आए और फिर है स्नेह। तो जब चारों बातें वृत्ति में आएंगी तब ऑटोमेटिक कर्म के अंदर में, व्यवहार में जब हम लोगों के संपर्क में आएंगे तो हमारी उस रूहानियत का, रूहाव का प्रभाव इस चेहरे से पड़ेगा। वो चमकती हुई आत्मा ऑटोमेटिक सामने वाली आत्माओं को आकर्षित करती। वो रूहाव इनको कौन मिला है, इनके पास क्या क्या प्राप्तियां हैं। जैसे बाबा ने कई बार राजा का मिसाल देता है, कोई शाहूकार होता है, वो धन कोई साथ में नहीं होता है, लेकिन धन का नशा होता है। तो जब सर्व कर्म बंधनों से मुक्त आत्मा होगी तो जो शक्तियां, सिद्धियां, प्राप्तियां हैं, वो प्राप्तियां उसके चेहरे से झलकेंगी। हमारा ये लक्ष्य रहे कि मुझे अपनी ये एंजल पर्सनालिटी तैयार करनी। इस लक्ष्य से बाबा को याद करें और उसी नशे से भरपूर रहें। और उस स्थिति को प्राप्त करने के लिए कई बाबा के इतने अच्छे अच्छे महावाक्य हैं जो आत्मा को एक ताकत देते हैं उस स्थिति में स्थित होने के लिए। जैसे एक अव्यक्त मुरली में बाबा ने कहा कि तुमको स्वयं बाप ने अपनाया, ये वरदान मिला है, तुम मेरे। आप सोचो, स्वयं भगवान कह रहा है तुम मेरे। मैंने भी बाबा को क्या कहा, बाबा मैं तेरी। इससे बड़ा भाग्य और क्या हो सकता है। वरदान मिला है, खुद भगवान ने अपना बनाया है, तो जरूर मुझ आत्मा के अंदर वो क्वालिटीज हों जिस आधार से उसने मुझे अपना बनाया, वरदान दिया। उन क्वालिटीज को उसकी श्रीमत के अनुसार मुझे अभी इमर्ज करनी है, उस स्वरूप को प्रैक्टिकल में लाना है। तो हमारी तपस्या का ये लक्ष्य रहे कि हम दिल से साधना, दिमाग केवल नहीं। दिमाग क्या कहता है, वो है संकल्प की साधना कि मैं आत्मा बाबा के पास जा रहा हूँ, बाबा से ले रहा हूँ, आत्माओं को दे रहा हूँ। ये दिमाग की ड्रिल। दिल क्या कहता है, बस मैं बैठा, बाबा में खो गई। ऑटोमेटिक आत्मा महसूस कर रही है इसमें वो शक्तियां समाती जा रही। तो हमारा वर्तमान समय ऐसा प्यार भरा बाबा के साथ मिलन हो, ऐसा जिगरी दिल के प्यार का बाबा के साथ मिलन हो। मुझे याद है मैं 1971 में मधुबन गई। इसके पहले 70 में भी गई थी, लेकिन 71 में जब मधुबन गई तब मैंने दादी को कहा कि मुझे यहाँ रहना है। ऐसे गई थी मैं पार्टी में और वापस आना था, लेकिन वहां जाने के बाद ऐसे इच्छा हुई कि मुझे अभी वापस नहीं जाना है,
2 मास के बाद या 1 मास के बाद टीचर्स की ट्रेनिंग थी। तो मैंने कहा कि मैं ट्रेनिंग करके जाऊँ। छोटी थी, अभी 12th का एग्जाम दिया था और मधुबन आ गई थी, वैकेशन था। तो पेरेंट्स भी साथ में नहीं थे। जिस टीचर के साथ आई थी, उस टीचर ने मुझे कहा कि नहीं, इस तारीख का रिजर्वेशन है, हम लोग को वापस जाना है। तो मैंने उसको कहा कि नहीं, मेरे को तो वापस नहीं जाना है, मुझे तो यहाँ ही रहना है। तो बोली नहीं, हमारी तो रिजर्वेशन है। मैंने उसके साथ जिद किया। उसने बड़ी दीदी को जाकर बोला कि दीदी, ऐसे एक कन्या है, वो जाने के लिए मना करती है वापस। कहती है मुझे जो टीचर्स की भर्ती होने वाली है, ट्रेनिंग होने वाली है, वो मुझे करनी है। तो दीदी ने उसको कहा कि मेरे पास मिलने के लिए ले आओ। जयंत भाई को, चंपा बहन को, आपने भी जिन्होंने दीदी को देखा होगा, इन दोनों को तो विशेष अनुभव है ही, क्योंकि दीदी के अंदर परख शक्ति बहुत है। और दीदी किसी को भी परखने में, जब उसकी परीक्षा लेती थी तो बाहर से बड़ा ऑफिशियल हो जाता। मधुबन में ऊपर अभी जो एक छोटा कमरा है जहाँ दादियां भोजन करती हैं, वो दीदी का कमरा हुआ करता था और उसमें नीचे गद्दी लगी हुई, क्योंकि उन दिनों में यज्ञ में सोफे, कोच, कुर्सियां ये नहीं थे। तो वहां पर दीदी बैठती थी, पोस्ट लिखती थी, जिनको मिलना होता था उन लोगों से मिलती थी। तो मैं उस टीचर के साथ में उस रूम में गई। तो दीदी बैठी हुई थी। जैसे मैं अंदर एंटर हुई, दीदी ने ऐसे नीचे से लेकर के ऊपर तक ऐसे देखा मुझे, और देख करके बाहर से ऑफिशियल हो गई। टीचर को कहती है, अच्छा ये बाल्की है? ये कहती है यहाँ रुकना है। मेरी तरफ देख करके बोला, तुमको यहाँ रुकना है? मैंने कहा जी दीदी। क्या करेंगी यहाँ? मैंने कहा भर्ती करेंगी, ट्रेनिंग करेंगी। तो बोली समर्पित टीचर्स की है, तुम समर्पित हो क्या? मैंने कहा नहीं दीदी, जो समर्पित के क्लास होंगे वो नहीं करूंगी, बाकी जो योग और ऐसे धारणा के क्लास होंगे वो क्लास में अटेंड करूंगी, मुझे यहाँ रुकना है। तो फिर दीदी ने बिठा करके, और बड़ा ऑफिशियल बोल रही थी जो डर लग जाए, मुझे बोलती है तुम्हारे घर में बर्तन कौन साफ करता है? उस समय में बहुत छोटी थी, एज भी छोटी थी, देखने में भी छोटी थी, स्कर्ट पहनती थी तो और छोटी दिखाई देती थी। तो मैंने कहा काम वाली करती है। अच्छा, तो वो यहाँ रुकना है? होली का भंडारा देखा है? जी दीदी। वहां से माई को छुड़ा देंगी तो बर्तन साफ करना। करेंगी। फिर कहती है, मुट्ठी बोलती कैसे, थाली साफ नहीं की है, देगड़े में बैठ जाएंगी, दिखाई नहीं देंगी, और बोलती है मैं बर्तन साफ करेंगी। देखा कैसे बोलती है ये। फिर पूछा, कचरा पोछा कौन लगाता है घर में? हम लोग छोटे छोटे होते थे, पढ़ाई करते थे, थोड़ी ये सब काम करते थे। वो भी काम वाली करती है। सामने की कॉलोनी देखी है? तब तो मधुबन भी छोटा था। तो जी दीदी का वहां से माई को छुड़ा देंगी और सारा दिन कचरा पोछा लगाना है। मैंने कहा मैं लगाएंगी। तीसरा प्रश्न मुझे दीदी ने पूछा है कि कल तुम्हारे घर से टेलीग्राम आए, तुम्हारे मदर ने या फादर ने, किसने शरीर छोड़ दिया है, तो तुम रोएगी? मैं बोला दीदी मेरे को रोना तो जल्दी आ जाता है, फिर भी मैं नहीं रोऊंगी, और अगर रोना आ भी जाए
आप मेरे को भेजना नहीं, मैं जाने के लिए नहीं कहूँ। तो बोली क्योंकि मेरा लौकिक जो जन्म स्थान है वो यूपी में मुरादाबाद है, दिल्ली से भी 4 घंटा लगता है। तो कहा दिल्ली पहुंचेंगी फिर मुरादाबाद जाएंगी, तब तक रोते रोते तो तुम मर जाएंगी। मैंने कहा नहीं दीदी, मैं नहीं रोऊंगी, और अगर रोना आए तो आप मेरे को भेजना नहीं, मैं जाने का नहीं कहूँगी। चौथा प्रश्न पूछा, तुमको कोई बीमारी है? मैंने कहा नहीं, सर्दी है, खांसी है, उस समय पर कुछ ऐसा था। फिर उसके बाद में मुझे दीदी ने मधुबन में रहने की परमिशन दिया, ये ट्रेनिंग तक यहाँ रुकेगी। और तब मैं मधुबन में लगभग 1.5-2 वर्ष रही। सातमा ने जो भी प्राप्त किया है वो सब मधुबन के प्रांगण से प्राप्त किया है, दादियों की गोद से प्राप्त किया है, अव्यक्त बाप दादा की पालना से प्राप्त किया है। कुछ भी नहीं आता, सब कुछ मुझे मधुबन में बाबा और दादियों ने सिखाया है। अब जब वहां रहना शुरू किया, सबसे छोटी, कोई मुझे कहे दीदी से बात नहीं करना, दीदी बड़ी स्ट्रिक्ट है, कोई कहे इससे बात नहीं करना, ईशु दादी ऐसी। लेकिन मुझे कभी भी किसी भी दादी दीदी से जरा भी डर नहीं लगा। पता नहीं क्यों मुझे ऐसे लगता था कि मेरा घर है, और हर एक के साथ में मैं बड़े प्यार से बात करती थी, और दादियां भी बहुत मुझे प्यार करती। लेकिन ज्ञान मिलने के बाद, ज्ञान हम लोग को 1965 में मिला, मम्मा के अव्यक्त होने के बाद, वहां सेंटर खुला था। पेरेंट्स, पूरा परिवार ज्ञान में चलता था। मेरी ग्रैंड मदर थी, पेरेंट्स थे, हम लोग 4 बहनें हैं, एक भाई। सभी सेंटर पर जाते थे, बच्चे थे, गीत गाना, डायलॉग करना, गोलियां खाना, ये बचपन था। 67 में पेरेंट्स बाबा को मिलने के लिए मधुबन आए थे, ग्रैंड मदर और मेरे पेरेंट्स। ये लोग बाबा को मिले, हम लोग छोटे थे तो नहीं ले आए। 68 में बाबा से मिलने का प्रोग्राम हम लोगों का बना, रिजर्वेशन हुआ, सारी तैयारी हो गई, लेकिन फादर को किसी कारण से छुट्टी नहीं मिली, उनकी छुट्टी कैंसिल हो गई। हम लोगों ने जिद किया हमको जाना है, मैं और मेरी बड़ी सिस्टर सुधा बहन, दोनों का रिजर्वेशन था। और उन दिनों में ब्रह्मा, मेरे अंकल ने ऐसे बोला कि इन बच्चियों को आप अकेला इतना दूर माउंट आबू भेज रहे हो, संस्था में ये ठीक नहीं है। तो फादर ने गुस्से में बोला, आप लोग को जाना है तो जाओ, मेरी छुट्टी नहीं है। मम्मी को पूछा तो मम्मी ने कहा देखो, फादर अगर छुट्टी नहीं देते हैं तो नहीं जाना चाहिए, नेक्स्ट ईयर हम सब साथ में चलेंगे। बच्चियां थी, अब जो पेरेंट्स कहें वो मानना है। कहा ठीक है, नेक्स्ट ईयर चलेंगे। लेकिन 69 में बाबा व्यक्त हो गया और हम लोगों का साकार मिलन रह गया। तो उसकी एक गहरी छाप थी अंदर। मधुबन आने के बाद में ऐसे लगता था कि जैसे मैं बाबा से बिछुड़ गई। मैंने बाबा को देखा है, बाबा मेरे से बिछड़ गया है, अब मैं बाबा को कभी नहीं देखी। तो ये एक अंदर में जो चला गया, जिसके कारण से जहां भी बैठती थी बस मुझे ऐसे दिखता था कि मैं बाबा को नहीं मिली। फिर कभी कभी ऐसे अंदर में संकल्प आ जाता था कि मैं बाबा को कल्प कल्प नहीं मिलूंगी। और जब ये संकल्प आता था कि कल्प कल्प नहीं मिलूंगी, तो बस जहां बैठी है वहां गंगा और जमुना बैठी थी। कभी झुपड़ी में बैठी थी, बाबा के कमरे में बैठी थी, उसकी बड़ी एक गहरी फीलिंग। फिर ये एक
स्थिति थी। और दूसरा क्या था, दादियों को देखती थी तब ऐसे लगता था इन्होंने तो कितनी तपस्या कर ली, मुझे तो योग करना भी नहीं आता है, मेरा तो योग भी नहीं लगता है, अब छोटी किसके साथ शेयरिंग करूं। दादियां पालना देती थी, प्यार देती थी, लेकिन योग कैसे करूं, ये क्या करूं। तो बाबा ने एक दिन मुरली में कहा कि बच्चों को रात को जाग करके गुप्त तपस्या करनी चाहिए, तो भी कर्म विनाश होंगे। उस बात को अंदर में बुद्धि ने स्वीकार कर लिया कि नहीं, अब तुम्हें भी रात को जाग करके तपस्या। फिर मैंने बाबा को कहा, बाबा के कमरे में बैठती थी, कि बाबा मुझे योग सिखाना है। तो मेरी ड्यूटी होती थी, लास्ट में 10 बजे तो बंद करते थे बाबा के रूम को, लाइट ऑफ करके सब कर्टेन्स लगा करके रूम बंद करती थी, वो मेरी ड्यूटी थी। तो जिस समय ये तपस्या का अंदर में संकल्प आया, तब मैंने ये सोचा कि रात्रि को जब सब सो जाएं, तब मैं बाबा के कमरे में बैठ करके तपस्या करूंगी, क्योंकि वही मेरा बिस्तर भी था। सीधा अंदर, पहले तो पीछे का रास्ता नहीं था, जयंत भाई को ख्याल है, अंदर के रास्ते से ही हम जाते थे बाबा के कमरे में और वहां योग करते थे। और बाबा का कमरा भी बहुत छोटा था, अभी जितना बड़ा जितना सुंदर है ऐसा नहीं था। पीछे में आधे रूम में फ्रूट और ये सब चीजें रहती थी, छोटा सा बाबा का कमरा होता था। तो रात को, और उसी रूम में मेरे साथ में मुन्नी बहन, मैं और संतरी दादी अस्थमा की पेशेंट थी, कई बार सारी सारी रात जागती थी और उसकी नींद इतनी हल्की थी, थोड़ा सा भी आवाज हो तो फट से उठ करके बैठ जाती थी। तो मैंने जब बाबा के कमरे में रात को जाकर के मैं बैठी, ऐसे 11:15 बजा होगा, वो सो गई थी और मैं बड़ी धीरे से बिस्तर से उठ करके बाबा के कमरे में गई। जैसे स्विच ऑन किया, उन दिनों में स्विच भी बड़े बड़े वो काले रंग के चट चट जिसका बड़ा तेज आवाज होता था, वो स्विच हुआ करते थे। तो जब स्विच का आवाज हुआ तो संतरी दादी उठ करके आई और बोली, क्या करती हो। मैंने कहा कुछ नहीं, बाबा को याद कर रही थी। बोली नहीं, सो जाओ। फिर जाकर के सो गई। दूसरे दिन जो प्लग था ट्रांसलाइट के चित्र का, वो प्लग निकाल दिया, उसके कारण से आवाज नहीं होता था। और मैं बाबा के कमरे में बैठकर चारों तरफ से पर्दे बंद करके और बैठी, जब तक मैं आराम से बैठ सकती थी। बाबा तू मेरा टीचर है। और सचमुच बाबा ने मुझे डायरेक्ट योग सिखाया। इतना लवलीन होकर के बैठती थी और आत्मा अभिमानी स्थिति क्या है, परमात्मा प्यार क्या है, प्रैक्टिकल में अनुभव करती थी। फिर जो मेरी ये फीलिंग थी कि बाबा को नहीं देखा, वो बाबा ने मुझे मेरी पूरी की। चलते फिरते मुझे ऐसे लगता था जैसे साकार बाबा मेरे साथ चल रहा है। मुझे कुछ भी प्रश्न उठता था या कुछ कहना होता था तो मैं किसी के पास नहीं जाती थी, बस ऐसे बाबा को बोलती थी, बाबा आज इसने मुझे ऐसे कहा, बाबा इसमें मैं क्या करूं। और रियली बाबा मुझे जवाब देता था और जो बाबा कहता था वही मैं करती थी। तो एक बाबा के साथीपन का अनुभव मैंने वहां किया और योग क्या है वो स्थिति का अनुभव भी मैंने मधुबन में किया। फिर तो योग मेरा शुरू से एक प्रिय विषय रहा है। बहुत योग, जागना, इधर बैठना, झुपड़ी में करना, बहुत योग का गहरा अभ्यास किया, जिससे आत्मा के अंदर शक्ति आई। अब दूसरा पार्ट था मधुबन में यज्ञ सेवा का, दादियों के साथ रहने का। रोज रात को दादी के पास जाते थे, हम 4-5 कुमारियां थी और दादी ने सच में मुझे इतना प्यार दिया है, जिस प्यार ने सब कुछ लौकिक बुला दिया।
दोनों पांव पर दादी बिठा करके छोटे बच्चे के जैसे झुलाती थी। और कभी भी दादी मुझे सरला नहीं कहती थी, लवली कहती। लवली नहीं आई आज, लवली किधर है? और इतने प्यार से बैठ करके कभी पापा की, मम्मा की ये बातें सुनाते थे रात को, रोज जब हम जाते थे, गुड नाइट पार्टी थी हमारी, तो जो दादी कहती थी उसे मैं हमेशा प्रैक्टिकल करने का प्रयत्न करती थी। इन्होंने ऐसे पुरुषार्थ किया, ऐसे अभ्यास किया, वो मुझे करना है। और इस प्यार पालना ने भी योग और ज्ञान को मजबूत किया। प्यार ऐसा, एक बार एक बहन, वो छोटी कढ़ाई में ऐसे पानी पूरी बना रही थी, गोलगप्पे तल रही थी। उसने कपड़े से कढ़ाई को उठाया, तो कढ़ाई को उठा रही थी तो नीचे से कपड़ा थोड़ा जला, तो किसी ने ऐसे सामने से बोल दिया कपड़ा जला। उस बहन को ऐसे लगा कि उसकी साड़ी जली। उसने इतनी जोर से कढ़ाई ऐसे छूटी फेंकी और जोर से चिल्ला करके, तो सब इकट्ठे हो गए, बोली दादी सब किचन में, तो समझा कि ये जल गई है, तेल उसको गिरा है। तो कोई उसको मत लगा रहा था, यहाँ लगा रहा था, हाथ पर लगा रहे थे। मैं उसको खड़ी खड़ी देख रही थी, तो मुझे लगा कि मुझे जलन हो रही है यहाँ, लेकिन देख उसको रही थी, सब उसको ये दवाई लगा रहे थे। फिर जब मैं अपने कमरे में गई तो जो तेल था, ऐसे उसने सामने कढ़ाई फेंकी, मैं सामने में खड़ी हुई थी, तेल मुझे यहाँ से यहाँ तक गिरा था और इतने बड़े बड़े छाले पड़ गए थे। फिर जब दादी को पता पड़ा तो डेली दादी अपने हाथ से रात को और सुबह क्रीम लगाती। एक दिन मुझे बाथरूम नहीं मिला, स्नान करने में देरी हो गई, तो भी दादी ने मुरली क्लास में जाने में 5 मिनट लेट किया और मुझे बुला करके पहले दवाई लगाई। और इतना प्यार दिया इन दादियों ने और हर चीज को सिखाया, जिसके कारण आज अंदर से ये मन कहता है, रग रग में वो है, इस यज्ञ को, इस प्यार और पालना का रिटर्न देना। फिर सेवा में रोटी बनाने की मेरी ड्यूटी थी। तीनों टाइम की रोटी बनाना, और इतना बड़ा तवा होता था, बड़ी बड़ी लकड़ियां होती थी, चूल्हा जलाते थे, उसके ऊपर में रोटी बनाते थे। तो तीनों टाइम रोटी बनाना, वो जो धुआं लगता था ना, छोटी थी, प्रैक्टिस नहीं थी, तो उसके कारण से आंखें जलती धुएं से। और 1-1.5 घंटा सुबह शाम तीनों टाइम खड़े होकर के सब यज्ञ निवासियों की रोटी बनाना, तो उससे थोड़ा हेल्थ पर इफेक्ट आई। और यज्ञ की सारी सेवाएं, जो भी मुझे जो कहता था, वो हमेशा हाँ जी कहती थी और करती थी। समय भी नहीं मिलता था। तो जब ये रोटी का चला, तो उसके बाद में बाबा के कमरे में या कहाँ भी योग करने बैठती थी, तो वो धुएं के कारण से आंख में जलन होती थी, तो आंख से पानी बहने लगता था योग करते हुए। किसी ने दादी को कंप्लेन किया कि दादी अभी इसको घर याद आता है, ये चुपचाप बैठ करके रोती है, किसको बोलती नहीं है। मुझे तो मालूम नहीं किसने कंप्लेन किया। बड़ी दीदी ने बड़े प्यार से बुलाया और बुलाकर के कहती है, ऐसा नहीं बोला तुमको घर याद आता है। मुझे कहती है, दीदी ऐसा समझती है कि अभी तुमको 1 वर्ष हो गया है, तुम्हारी माँ तुमको याद करती है, तुम्हारा बाप भी याद करता है, तो दीदी समझती है तुम घर जाकर के आओ। मैंने कहा दीदी मैं तो घर नहीं जाऊंगी। नहीं नहीं, दीदी कहती है ना। पर मैंने कहा दीदी मेरे को नहीं जाना है। तब फिर दीदी ने मुझे कहा कि तुम अकेली एकांत में बैठ करके रोती है, तुमको घर याद आता है। मैंने कहा नहीं दीदी, मेरे को ना आंख में जलन होती है, क्योंकि रोटी बनाती है तीनों टाइम,
तब दीदी ने कहा, मुट्ठी तुम बोलती भी नहीं है। फिर दीदी ने मेरे से रोटी बनाने का छुड़ाया। ऐसे एक और अनुभव मेरे जीवन का, मधुबन में दादी निर्मल शांता टूर करके आई। तो मुझे ऐसे बोला कि तुम दादी के कपड़े धुलाई करेंगी। मैंने कहा जरूर। दादी का सारा टूर का कपड़ा था, 7-8 जोड़ी, और मुझे कपड़ा धुलाई करना नहीं आता था। मैं अपना कपड़ा तो वहां भट्टी में धुलाई में डालती, और मुझे समझ भी नहीं थी कपड़ा धुलाई करना। तो मैंने क्या किया, बहुत बड़ी एक लोहे की बाल्टी थी, उसमें दादी की सारी साड़ियां भिगो दी। उसके बाद में सारी सेवाएं पूरी करके 2:30-3 बजे मैं फ्री हुई। मैं कपड़ा धोने के लिए गई। तो जब उसमें से बाल्टी में से साड़ी निकाली, वो लोहे की बाल्टी थी और दादी की नई साड़ियां थी। उन सब साड़ियों में काट लग गया, जंग लग गया। तो जैसे मैं निकालती जाए, एक निकाली, दूसरी निकाली, सब में जंग लगी हुई। तो रोना आया। रोना, वहां पर धुलाई करती जा रही थी और रो रही थी अकेली बैठी बैठी। इतने में एक बहन आई। उस बहन ने बोला कि क्या हुआ। मैंने कहा ये दादी के कपड़े खराब हो गए। तो मुझे बोला इसमें तुम अभी केरोसिन लगा देंगी ना तो ये दाग चला जाएगा। मैंने उस बहन को बोला कि केरोसिन तुम मुझे किचन से ला करके दो, मैंने तो रोया है, मेरा मुंह ठीक नहीं लगता है। उस बहन ने क्या किया, किचन में जाकर के बोला सरला ने दादी के कपड़े बिगाड़ दिए हैं और रो रही है, और ऐसा कह करके जाकर अपने रूम में सो गई। और उसके बाद में मैंने तो वहां बैठे हुए सारा कपड़ा धुलाई किया तो 5 बज गया। लेकिन अपनी लाइफ का ये मेरा वो दिन था जिस दिन मैंने सबसे ज्यादा रोया। रोना बंद नहीं होता था। जैसे छोटा बच्चा रोते 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 उसकी सुर्खियां बन जाती है ना, ऐसे हिचकियां लेने लगता है। इस स्थिति तक पहुंच गई थी। फिर शांतामणि दादी को पता पड़ा तो दादी ने कहा, सरला तुमने आज रोया। मैं यहाँ पर सिर रख दिया और रोना कहाँ मुश्किल से बंद किया था। और शांतामणि दादी के पास इसलिए गई थी कि शाम को मुझे दादी निर्मल शांता को चाय देनी होती। तो चाय देने के लिए मैं नहीं जाऊंगी आज, ये कहने गई थी। फिर दादी निर्मल शांता को भी समाचार मिला होगा। मैं पीछे के गेट से, तब जो बड़ी दीदी का कमरा है अभी सिटिंग रूम बना हुआ है, उसमें दादी निर्मल शांता और दीदी रहा करते थे। तो एक दिन पहले का जो कपड़ा था वो दादी को कबाड़ में लगा रही थी। तब किसी ने दादी निर्मल शांता को बोला कि सरला अभी कमरे में है। बड़ी धीमे से दादी आई और मैं बैठी कबाड़ में कपड़े लगा रही थी। तो पीछे से दादी ने मुझे यहाँ से पकड़ा और कहा सरला। दादी ने नाम लिया तो मैं ऐसे ऊपर में उनको पीछे देखा। दोनों हाथ पकड़ करके मुझे दादी ने खड़ा किया और ऐसे बिस्तर पर बैठ करके बोली, क्या किया। रोना शुरू हो गया। तो कहा पहले तुम शांत हो। आंख पोंछी, चुप होकर के बैठी। फिर मुझे कहती है कि आज तुमने जब कपड़ा इसमें भिगोया था बाल्टी में, तो तुमको मालूम था कि इसमें भिगोने से इसमें काट लगेगा। मैंने ऐसे गर्दन हिला करके बोला नहीं। तो कहती है नहीं, मुंह से जवाब दो। अब मुंह से कैसे जवाब दूं, रोया हुआ। फिर मैंने फिर ऐसे गर्दन हिलाई। बोली नहीं, मैं तुमको बोलती है तुम मुंह से जवाब दो। तो मैंने दादी को बोला मेरे को मालूम नहीं था, ऐसे दादी को बोला। तो फिर दादी कहती है अच्छा, अब तुमको मालूम हुआ, अब कभी लोहे की डोल में कपड़ा भिगोएंगी। तो मैं फिर ऐसे किया। बोला नहीं, मुंह से जवाब दो। फिर बोला कि मैं कभी कपड़ा नहीं भिगोऊंगी।
फिर दादी ने खूब प्यार किया और उसके बाद बोली, अरे कितना अच्छा काम किया, तुम अनुभवी बन गई। और जो है छोटा बच्चा होता है, पहले गिरता है फिर दौड़ना सीख जाता है। आज तो सरला ने दौड़ना सीखा। अरे वाह वाह वाह, ऐसे करके बड़ी दीदी के पास लेकर के गई ऑफिस में। बड़ी दीदी को भी समाचार मिल गया था कि आज इसने ये कारतूत की है। ले जा करके कहती है, संदल पर बैठे, दीदी कुर्सी पर बैठी हुई थी, इधर सामने यशु दादी बैठी थी। पर निर्मल शांता दादी कहती है दीदी को, दीदी आज तो सरला ने बहुत अच्छा काम किया, सरला अनुभवी बन गई। तो दीदी को मालूम था, लेकिन ऐसी अनजान होकर के कहती है, क्या किया दादी? कहती है, दीदी इसने ना लोहे की बाल्टी में कपड़े भिगोए, उन मेरी साड़ियों में काट लग गई, जंग लग गया। आप दीदी दादी को नई साड़ियां देंगी? दीदी ने कहा, क्यों नहीं, दादी को नई साड़ी मिल जाएंगी बाबा के घर से। फिर तो प्यार करके कहती है, देखो कितना अच्छा किया, सरला अनुभवी बन गई, दादी को तो नई नई साड़ियां मिल गई। फिर प्यार किया था दोनों ने। माना ये दादियों की सिस्टम थी सिखाने की। इतना प्यार किया, अब तुम दादी दीदी देखो ये ऐसी अनुभवी बन गई है, जिंदगी में कभी भूल नहीं करेगी। सिखाया। ऐसे ही दादियों को हर कार्य के अंदर परफेक्शन ये इनका गुण था। तो दादी ने ये एक प्रसंग सुना करके मैं फिर पूरा करूंगी। कोई भी काम थोड़ा भी टेढ़ा बांका नहीं होना चाहिए। चादर बिछाई है तो सीधी होनी चाहिए। जो भी करो परफेक्ट। चादर तो एक बारी क्या हुआ, दादी दीदी भोजन कर रहे थे और मैं उनको भोजन करा रही थी। यही दिन थे, आम की सीजन थी। तो मैंने आम काट करके प्लेट में रखा। दीदी ने पूछा, किसने काटा है? मैंने बोला, मैंने। मैं तो खुश थी कि मैंने दीदी को काट करके आम दिया है, आम की सीजन है। दीदी मेरे सामने देख करके बोलती है, दीदी नहीं खाएगी। दीदी ने ऐसे बोला तो मुझे ऐसे लगा कि मैंने क्या भूल की है। तब दीदी ने कहा कि ये टेढ़ा कटा हुआ है। मैं सॉरी किया। मैंने कहा कि अभी आगे से ठीक कर। और दीदी बोली, ये आम दीदी नहीं खाएगी, दीदी की बुद्धि टेढ़ी हो जाएगी। मैं सॉरी करूं और दीदी उसको माने नहीं। और दीदी ने कहा, ये आम सरला खाएगी। आंख से आंसू आया। बोली, नहीं, दूसरा आम लेकर के आओ, दीदी तुमको काटना सिखाएगी। फिर आम धुलाई किया, उसको पूछा, उसको चाकू और ये सब प्लेट में लेकर के आई। दीदी ने मुझे आम काटना सिखाया। आम को ऐसे हाथ में लिया, मुझे बोली हाथ अपने हाथ में लेकर के दीदी ने, और सबसे पहले बीच से ऐसे लाइन लगाई, बिल्कुल सीधी। फिर उसको ऐसे काटा और उसके बाद उसे प्लेट में रखा। फिर जो दीदी ने काटी वो प्लेट और जिसमें मैंने रखा, वो दोनों को दिखाया, कौन सा अच्छा है। मैंने कहा, दीदी ये ठीक है। तो कहा, दीदी ये खाएगी, ये टेढ़ा सरला खाएगी। और मुझे वो टेढ़ा आम खिलाया और काटना भी सिखाया। शाम को सारा दिन संकल्प तो चले ना। दीदी ने ऑफिस में बुलाया, कहती है, आज की अपनी अवस्था सुनाओ, कैसी अवस्था रही? मैंने कहा, दीदी मेरे को बहुत संकल्प चले, तो मैंने ठीक नहीं काटा और फिर उसके बारे में संकल्प चलते रहे। दीदी ने कहा, मुझे फेल, तुम वहां भी फेल हुई
और संकल्प चलाए, उसमें भी फेल हुई। खूब प्यार किया, गले लगाया और बिठा करके कहती है, देखो मुट्ठी, कोई आम खाने से दीदी की बुद्धि टेढ़ी नहीं हो जाती, लेकिन दीदी ने इसलिए नहीं खाया कि अगर दीदी खा लेती तो तुम समझती कि ये चलता है, तो तुम फिर दूसरा बारी भूल कर सकती। अब तुम आज के बाद दूसरा बारी भूल करेंगी? मैंने कहा नहीं दीदी। तो ये दादियों को ये सिखाने की, ट्रेनिंग देने की एक विधि थी। इतना प्यार से पालना दे करके इस आत्मा को तैयार किया, हर चीज सिखाया, पत्र कैसे लिखते हैं, भोजन कैसे कराते हैं, तो वहां से ये सारी ट्रेनिंग ली। अब जो अव्यक्त बाप दादा से मिलन का पार्ट था, मुझे ये जो फीलिंग थी कि मैं बाबा को नहीं मिली हूँ, तो वो बाबा ने उसका एक दृष्टांत मैं आपको सुनाऊं। एक बार मधुबन क्लास के बाद, मुरली के बाद, ऐसे आपस में बैठे सब चर्चा कर रहे थे, तो किसी भाई ने ऐसे कहा कि जिसने साकार बाबा को नहीं देखा, उसके वो 84 जन्म में नहीं आएगा। मेरे को तो ऐसे धक्का लगा, साकार को भी नहीं देखा, 84 जन्म भी नहीं लेंगे, तो बाबा का बनने का फायदा है। वो अंदर में जैसे एक फीलिंग थी। और उसी दिन, वो सतगुरुवार का दिन था, तो सतगुरुवार के दिन हम लोग भोजन के बाद, थोड़े तो होते थे मधुबन निवासी, लगभग मैं समझती हूँ 50 या 55 थे, तो जो बाबा का हिस्ट्री हॉल है, वहां हम सब दादियों के साथ में भोजन करते थे। और भोजन करने के बाद में फिर जो बगीचा है, वहां जाकर के बैठते थे, जोक सुनाना, कहानियां सुनाना, कुछ ना कुछ बहलाती दादियां, और फ्रूट खिलाती थी, और फ्रूट को बोलते थे पान सुपारी। भोजन के बाद पान सुपारी खाने के लिए सब बगीचे में बैठते थे। तो ये जब बैठे, तो दादी ने साकार बाबा की कोई विशेषता सुनाई, और साकार बाबा की विशेषता बड़ी गहराई से, दिल से बोल रही थी दादी। तो बोलते बोलते थोड़ा सा दादी का आवाज भारी हुआ, माना स्नेह में, वो स्मृति में। तो दादी का जो आवाज भारी हुआ, और मेरे में तो सुबह से फीलिंग थी कि बाबा को नहीं देखा, तो क्लास के बीच में वो सुनते सुनते मुझे रोना आया। और क्योंकि सुबह से दुख की फीलिंग थी, उसके कारण से क्या हुआ, वो रोते रोते हिस्ट्री हॉल में ही अनकॉन्शियस। और जब मैं कॉन्शियस में आई, तब मैं अपने बिस्तर पर थी, और मेरे सिर के साइड पर दादी, दीदी और दादी निर्मल शांता, ये तीनों खड़े हुए थे जब मैंने आंख खोली तब। और मुझे कान में ये शब्द सुनाई दिया, जैसे दीदी ऐसा बोल रही थी, यहाँ शायद पानी डाला था और ऐसे ऐसे कर रही थी माथे पर, और बोला आंख खोलो, देखो बाबा तुम्हारे सामने खड़ा है, बाबा तुम्हारे सामने खड़ा है। ऐसे दीदी मुझे बोल रही थी, मैं कॉन्शियस में आई तब इतना शब्द मैंने सुना। और फिर तीनों दादियों ने बहुत प्यार किया, और एक एक कुछ ना कुछ बाबा की बात सुनाई। फिर दूसरे दिन शाम को बाबा आने वाले थे, तो मुझे दीदी ने बुला करके कहा कि तुम बाबा को आज भोग बना करके और तुम ही खिलाना, थाली तुम लेके आना। मैं दीदी को बोला, मैंने कहा मुझे तो भोजन बनाना नहीं आता, कोई भी चीज बनानी नहीं आती। तो बड़ी दीदी ने कहा
कि सरोज बहन भोजन बनाती है, राजू भाई की लौकिक बहन जो कासगंज में है वो उस समय वहां थी, तो सरोज तुमको सिखाई, जैसे सरोज कहे ऐसे तुम करना। मैंने कहा ठीक है। तो दूसरे दिन सरोज बहन ने जैसे बताया ऐसे थोड़ा 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 बाबा की सारी भोग बनाया, और दीदी ने कहा तुम बाबा को प्राइवेट मिलना, जो भी तुम्हारे मन में संकल्प है वो तुम बाबा को सुनाना। तब बाबा बाबा के कमरे में आया था, गद्दी पर बाबा बैठा था। शांतामणि दादी पार्टीज को मिलाती थी, उनकी ड्यूटी हुआ करती थी, तो दादी ने उस समय कोई रूम में नहीं था, दादी खुद बाहर चली गई, मैं और बाबा थे। गद्दी के बिल्कुल नजदीक में मैं बैठी थी और बाबा बड़े प्यार से मुझे दृष्टि दे रहा था। दृष्टि देते देते बाबा ने मुझे पूछा, बच्ची क्या संकल्प चलता है? तो मैंने कहा बाबा को नहीं देखा। इतना अच्छा बाबा मुस्कुराया और मुस्कुरा करके दृष्टि देते हुए मुझे कहता है, इसके सामने बैठी। फिर मैं बाबा को फिर भी बोला, मैंने कहा कि बाबा साकार में नहीं देखा, और जिसने साकार में नहीं देखा वो 84 जन्म भी नहीं लेंगे। तो बाबा ने कहा किसने कहा? फिर बाबा ने कहा तुम अभी क्या कर रही हो, जो पास्ट हो गया, माना साकार अव्यक्त हो गया, वो पास्ट हो गया, वो तो पास्ट हुआ, लेकिन वर्तमान को भी पास्ट कर रही। जो वर्तमान है उसमें मैं बाबा के मिलन का अनुभव करूं, वो नहीं कर रही हूँ, उसको भी पास्ट कर रही हूँ। बाबा ने कहा तुम वर्तमान को पास्ट कर रही हो, वर्तमान में मिलन का अनुभव करो। और ये कह करके फिर बाबा ने कहा, जो ये मैं कहा कि वो 84 जन्म में नहीं आएंगे, उसका बाबा ने जवाब दिया, जो बाबा के सपूत बच्चे, सबूत देने वाले, वो 84 जन्म में आए। भले साकार को देखा है या नहीं देखा, लेकिन सबूत सत्य आते हैं। ऐसे बाबा ने जवाब दिया। उसके बाद बाबा ने मेरा हाथ अपने हाथ में लिया और मैं काफी समय तक बाबा की गोद में थी। और बाबा इतना अच्छा माथे से लेकर के हाथ घुमा रहा था, बहुत अच्छी फीलिंग थी। मैंने बाबा को साकार में मिलन नहीं बनाया, और बाबा ने अपनी गोद में हाथ फेरते हुए काफी टाइम रही। फिर जब मैं बाबा की गोद से बाहर आई तो बाबा के हाथ में मेरा हाथ था। किया कि बाप दादा सदा साथ है और सदा साथ रहेगा, और बाबा का ये प्रॉमिस बाबा आज दिन तक निभा रहा है। कभी भी कोई भी बात आती है, मुझे कभी ऐसे महसूस नहीं होता, मैं बाबा के कमरे में बैठती हूँ और बाबा मुझे उसका जवाब देता है। तो बाबा अपना प्रॉमिस निभा रहा है। मुझे अभी उसको जो रिटर्न करना है उसमें मार्जिन। इसी रीति से जब मैं गुजरात में आई तब भी बाबा ने मुझे ये वरदान दिया था, क्योंकि मुझे सबने बोला तुम मैसाना नहीं जाना, मैसाना गांव है, और उस टाइम में मधुबन से फिर बीच में दिल्ली पांडव भवन 1.5 वर्ष रह करके आई थी। तो दिल्ली से आने के बाद फिर जब मैसाना का प्रोग्राम बना
तो सब मुझे ना बोलते थे। मैंने कहा नहीं, मुझे दादी ने कहा है तो मुझे जाना है। तब भी मैं अव्यक्त बाबा को मिली। दादी ने मुझे कहा तुम बाबा को मिलना। अभी अकेली थी, बाबा के कमरे में मिली और बाबा ने मुझे दृष्टि देते हुए कहा, बच्ची तुम बहुत भोली हो, श्रोड बुद्धि होकर के सेवा करना। गुजरात तुमको अनुभवी बनाएगा। और सचमुच मैं दिल्ली से वापस आई थी। पांडव वन दिल्ली में रही थी 1.5 वर्ष। अगर मैं दिल्ली में होती इतनी महारथियों के बीच में, और आज जो बाबा ने मुझे गुजरात में भेज कर सेवाएं दी, सेवाएं ली, अनुभवी बनाया, बाबा के वरदान को लेकर मैं यहाँ आई और आज तक बाबा का वो वरदान मेरे साथ में है। बाबा का वरदानी हाथ मेरे मस्तक पर है। इसलिए मुझे अपने पुरुषार्थ के अंदर कभी भी मैंने मेहनत नहीं की है, पुरुषार्थ नहीं किया है, लेकिन बाप दादा और दादियों की दुआएं, इसने मुझे आगे बढ़ाया है। मैं हूँ या मुझे मेहनत है, हर कार्य बाबा करा रहा है। सहज सहज सेवा हो, सब जोन की कोई भी एक्टिविटी हो, कहाँ भी मुझे मुश्किल का अनुभव नहीं हुआ है। भवन को बनाने मैं समझती 14 मंथ में ये भवन पूरा हुआ। बाबा ने खुद उसको बनाया है, खुद सबको सहयोगी बनाया। तो दिल कहता है बाबा तेरा शुक्रिया, उसकी छत्र छाया में पलते हुए आप सब गुजरात निवासी भाई बहनों की भी बहुत दुआएं हैं मुझे आत्मा के पास में। ये दुआओं का खजाना आगे बढ़ा रहा है और ऐसे ही आगे चलते हुए बाबा की जो आशाएं इस आत्मा के प्रति हैं, उन सभी आशाओं को जरूर बाबा पूर्ण कराएगा और करा रहा है, ये मुझे दृढ़ विश्वास है। इसलिए दिल कहता है बाबा तेरा शुक्रिया, और उसका शुक्रिया करते खाते गाते आगे बढ़ रही हूँ और मंजिल तक पहुंच जाएंगे। ओम शांति। जयंत भाई ओम शांति। आवाज जयंत भाई का आवाज नहीं आ रहा है। अभी आ रहा है? हाँ, अभी आया। हाँ, बहुत पहली बात तो जिन्होंने बाबा को नहीं मिले हैं उनके लिए आज बहुत बहुत मुबारक मिल रही है। आज सबके दिल में हल्कापन आ गया होगा कि सारा आधार किस बात पर है। जो बाबा की आज्ञा पर चलते हैं और बाबा से प्यार है, वो 84 जन्म जरूर लेंगे ही लेंगे। तो ये बात बहुत अच्छी सबको लगी होगी ना। सभी भाई बहन क्या कहते हैं, ठीक है ना? हाँ, तो हमारे सरला बहन, लवली बहन, आज पता चला कि दादी के लवली बहन है। और वैसे भी दादी हमने देखा है, दादी हमेशा कहती थी छोटी सरला करते प्यार से ऐसा बोलते थे, जो हमको भी उनके प्रति इतना रिगार्ड हो जाता था। तो ऐसे आज कैसे ज्ञान की भी सुंदर बातें की, निर्संकल्प अवस्था कैसे लानी है, इसकी विधि भी अच्छी तरह से हमको सबको समझ में आई होंगी। और दूसरा अनुभव जो है, सबसे अनेक प्रकार के अनुभव दादी दीदी और सब
मधुबन निवासियों के द्वारा, और हमने ये देखा कि कैसे इनके दिल में ऊंचाई के लिए कितनी दिल में तमन्ना थी, जिसके कारण कोई बाद में कसूर हो जाता था तो अंदर में बहुत लगता था, कितना लगता था, जैसे कि एकदम छोटी बच्ची बन जाती थी ना सरला बहन। तो ये जो है मैं समझता हूँ इसी के कारण आप बहुत बहुत जो आगे आज बढ़ रहे हैं और बढ़े हुए हो, उसका आधार है आपके अंदर वो ऊंचाई के लिए तमन्ना थी, और उसको थोड़ा भी कमी रहने की महसूसता जो थी, और एकदम दिल में लगता था। इसी के कारण आप बहुत आगे बढ़े हो। हम भी समझते हैं कि हमें भी हाईएस्ट इच्छा रखनी चाहिए, अच्छी इच्छा, तो ताकि हम भी अच्छी तरह आगे बढ़ सके। बाबा की और दादी दीदियों की दुआएं और बड़ों की दुआएं मिलती रहेगी और हम भी आगे बढ़ते रहेंगे। तो आज के दिन हमको बहुत बहुत प्रेरणाएं मिली है, तो सब इन प्रेरणाओं को याद रखेंगे। हाथ खड़ा करो, हाथ खड़ा करो सब। हाँ सभी सभी, हाँ। तो ये पक्का याद रख के हम आगे बढ़ते रहेंगे सदा। आपके उन्नति के साथ हम भी उन्नति के पथ पर चलते रहेंगे। अभी मिनेश भाई जो है यहाँ पर हमारे बहुत मेहनत करते हैं। ये सारे कार्यक्रम का जो आयोजन है वो मिनेश भाई और हेमानी बेन करते हैं। हमारे यहाँ की बहुत अच्छी, भले गीता पाठशाला है लेकिन सेंटर की तरह चलती है, और सबको किस प्रकार से आगे बढ़ाते हैं ये आज भी हम देख रहे हैं। तो उनको भी दो शब्द कहने के लिए मैं अनुरोध करता हूँ कि मिनेश भाई, हेमानी बेन, आप भी दो शब्द बोलो अपने प्यारे लवली दीदी के लिए। मिनेश भाई। हाँ जी डॉक्टर साहब, हाँ देखो जी, बोलिए बोलिए। नाम आप ही तो अच्छा, हाँ बोलो। नाम ही सरला दीदी है, तो सरल और सहज शब्दों में बड़ी खुशी की और गहरी बातें आपने सुना दी। लेकिन यही कहूँगा समय कम पड़ा, क्योंकि मुझे पता है अभी और बहुत सारे अनुभव आपके पास है। तो दिल तो ये कहता है कि दोबारा एक सेशन होना चाहिए। तो जो सेंसर हो गई है बातें रह गई है अभी, क्योंकि इतने सालों का सफर है, तो ये सफरनामा पूरा नहीं हुआ। दीदी ठीक कह रहा हूँ ना, सफरनामा पूरा नहीं हुआ है, बिल्कुल बिल्कुल, थोड़ा ही आपने सुनाया है, मुझे पता है। तो ये मौका भी हम ढूंढते रहेंगे और आपको फिर बुलाएंगे, और हमारे बुलावे जरूर पे फिर मिलेंगे। हाँ, थैंक यू। हमारे बुलावे पे आपको आना है और बाकी का सफरनामा सुनाना है। ये हमारी अर्जी है आपके प्रति। ठीक है दीदी? जरूर जरूर। बाकी दिल से सभी भाई बहनों की ओर से हम आपके शुक्रगुजार है, आपने समय निकाला। और एक खुशी की बात, आपने मुरादाबाद कहा, आपकी जन्मभूमि। तो इस क्लास में दीदी अमेरिका, कनाडा, भारत देश के कई स्थानों से भाई बहनें जुड़े हुए हैं। साथ साथ मुरादाबाद से भी हमारे बहुत पुराने भाई तिलकराज भाई भी इस सभा में है। अच्छा। तो तिलकराज भाई, एक मिनट जरा मैं आपको अनम्यूट करता हूँ, आप दीदी को, क्योंकि मुरादाबाद से आप है। जरा ओम शांति कीजिए। दीदी ओम शांति। ओम शांति भाई, ओम शांति। मैं आपको पिछले 35 वर्ष से जानता हूँ, लेकिन मुरादाबाद अभी आया हूँ 2 साल से, और मुझे तो आज इतनी खुशी हो रही है आपको सुन के कि मैं कहता हूँ वाह मेरा भाग्य। जहाँ से इतने बड़े बड़े बाबा के महारथी बच्चे निकले। ऐसे मैं दिल्ली मजलिस पार्क से हूँ, और अब तो हमारी राज बहन भी आपकी ग्रामीण विभाग की अध्यक्षा हैं दिल्ली की, और बड़ा उनसे भी बड़ा स्नेह रहता है। मुझे तो आपका नाम ही सुनता था, लेकिन आज मुलाकात हुई, आज पहचान हुई है, और लगता है हम जानते थे लेकिन आज पहचाना है आपको। पहचाना है। हाँ जी, ठीक है, बहुत बहुत थैंक यू दीदी, बहुत दिल खुश हुआ मेरा आज। थैंक यू। साथ साथ दीदी मिनेश भाई, हाँ जी, मिनेश भाई,
हाँ अभी अभी सभी जो मुख्य मुख्य है और सेवादारी है उनका अभी परिचय कराओ, जो टाइम है कराओ। सरला दीदी को तो। हाँ हाँ है, भले कराई। हाँ हाँ दीदी, साथ हरीश साथ भाई ये है और जी भी डॉक्टर साहब, जी नरसी डॉक्टर साहब, भाई है सब। हाँ जी डॉक्टर साहब, साथ साथ दीदी जो मुरादाबाद की बात चली, तो मुरादाबाद में 75 आ से रहा मैं हूँ। समझता हूँ आशा बहन जी है, और आशा बहन हाँ जी का भी क्लास हम लोगों ने रखवाया था। उन्होंने अपना अनुभव बहुत सुंदर जगदीश भाई के साथ की कई बातें हैं तो वो भी सुनाया है। तो ये तो आपको समाचार दिया कि उनका भी हमने रखा था सेशन। बाकी थोड़ी मुलाकात भी करवा लेते हैं सार रूप में। ये हमारे गुलाब भाई और पूजा बहन है, और गुपचुप रह करके सेवा करने वाले दोनों है। बहुत अच्छी गुप्त सेवा रतन करते है, हैं। गुप्त हाँ रतन है। गुपचुप रह नहीं हाँ गुप्त रतन भी और गुपचुप रह करके। और एक विशेष सेवाएं व्यक्ति से मिलाता हूँ, ये देखिए चंपा बहन को तो आप जानते हैं ना, ये उनका दूसरा वर्जन है चंपा बहन का। ये चंपा बहन की अच्छा बहन है, मुंबई से जुड़ी है और हमेशा अच्छा। जुड़ती है। शाम के ये क्लास जो चलते हैं बहुत अच्छे से अटेंड करती है चंपा बहन की लौकिक ये आप बहन है। और और ज्ञान अच्छा। में अच्छी चलती है हाँ पहले बहुत से। अच्छे से योगिनी बहन चलते के हैं। जी जी बिल्कुल। फिर ये हमारे रवि भाई पाटिल है, सबका थोड़ा भाई सार रूप में करा रहा हूँ, विस्तार से बहुत टाइम हो जाएगा तो फटाफट थोड़ा करूंगा मैं। ये हमारे रवि भाई, और ये हमारे विनय भाई है, विनय भाई तृप्ति बहन, ठीक है, एकदम रेगुलर स्टूडेंट, बहुत आपको रूहानी नशा रहता है। साथ साथ ये हमारे ये भी यूपी से है, हमारे मंजू बहन शर्मा और अशोक भाई शर्मा, यूपी मेरठ साइड से है, मुरादाबाद से नजदीक ही है, आपके जन्म स्थान के हाँ नजदीक है। आसपास के है। देखो खुश हो रहे हैं क्योंकि आपके वहां की बात आई मुरादाबाद की, तो खुशी तो छलकती है नेचुरली। और हाँ भाई और बहनों, सबको शायद ना मिला पाऊं, आप फीलिंग में नहीं आना, जितना हो सके मैं कोशिश करता हूं। ये हमारे अथक हरीश सेवाधारी भाई है रमेश भाई, चंपा बहन और राधा माता, और बहुत प्रकार की सेवाएं आप लोग उठा लेते हैं। जो भी कहो हाँ जी का पार्ट आप लोगों का सेवा के लिए तैयार रहता है। ये हमारे मुकेश भाई और कल्पना बहन सेठ, ठीक है ना, नाम भी सेठ है भी हमारे सबके दिलों में राज सेठ। करने वाले सेठ, ठीक है, ये सेठ है। और ये युगल भी एक वंडरफुल है, हमारे ललित भाई और कोमल बहन, बहुत नशा इन सब। और युगल बहुत है दीदी हमारे पास, क्योंकि हमारे नियमित जी टीचर भी युगल है ना, तो यहाँ युगल हाँ, रूप में हमारे पास बहुत है। ये हमारे उमेश भाई है, और एकदम अटेंड इतने सुनीता बेन, तीव्र पुरुषार्थी है सुनीता बहन। और एक, उमेश भाई। हाँ हाँ उमेश भाई सुनीता बहन, ये कोलकाता से हमारे, बारडोली के मंजू बहन के भाई के लड़के है। हाँ दीदी ये कोलकाता से जुड़ते हैं, सुबह मुरली में शाम को क्लास, और ज्ञान ये बड़ौदा से ही लिया है। बहुत इनको नशा रहता है, और अच्छा बड़ौदा वालों से, बड़ौदा वासियों से, इस फुलवानी प्यार से है। बहुत प्यार है। हाँ जी हाँ जी। और एक मिनट भाई, स्क्रीन बहुत है ना घुमा रहा। जन्मभूमि से प्यार है। हाँ बिल्कुल। ये हमारे राकेश भाई, ये पूरा परिवार बड़ा परिवार है, और एक साथ सब ज्ञान में, पूरा परिवार ज्ञान में चलता है। दो भाई है, और युगल और मदर बच्चे सब ज्ञान में चलते हैं, तो और एक साथ सुनते हैं मुरली वगैरह, तो बड़ा नशा रहता है। विशेष परिवार है ये भी। और ये गांधीनगर से, ये हमारे जो कैलाश दीदी है वहां से, गांधीनगर से घनश्याम भाई। तो कहने का भाव है बहुत शहरों से, कानपुर के भी इसमें बहुत भाई बहन हमेशा ये क्लास सुनते हैं। और कनाडा से भी है, यूएस से भी है, सबको मिलाता हूँ जरा स्क्रीन, एक मिनट, हाँ हाँ कोई बात नहीं। क्योंकि 3-4 स्क्रीन होते हैं ना डॉक्टर साहब, थोड़ा टाइम लगता है। हाँ 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 कोई बात नहीं, धीरे धीरे हाँ दिया है ना सरला दीदी ने, टाइम दिया हाँ है दिया है, हाँ लेकिन हाँ है। हाँ मेरी कोशिश रहती है मैं जल्दी जल्दी सबको मिला लूं, क्योंकि उनका भी टाइम बहुत वैल्यूएबल है। ये आप जानती होंगे दीदी शायद, ये हमारे हरि भाई है, डॉक्टर साहब हरि भाई की हाँ विशेषता तो आप सुनाओ। हाँ हाँ हरि भाई तो बाबा के पुराने बच्चे हैं। ये हरि भाई ये भी हमेशा शाम को जुड़ते हैं हमारे साथ, और हाँ बड़ा इनको भी तो आप जानते ही है, तो मुझे कुछ कहने की अभी वो दरकार नहीं। मीटिंग के मेंबर है ना, कल भी मीटिंग मिलेंगे सब। मेंबर है। हाँ हाँ ये हमारे नरसी दादा और इंदू माता है, ये कनाडा से है, तो वो ये कनाडा से, मुकेश भाई है ना, हमारे हाँ मुकेश भाई के
हाँ मुकेश भाई अहमदाबाद वाले डॉक्टर मुकेश भाई, भाई के हाँ, हाँ, रिलेटिव है। उनके रिलेटिव है। हाँ नजदीक के साधु है, साधु नहीं? अच्छा जी हाँ ओके और જ્યોતિબેન હરીશભાઈ નથી? ना ज्योतिबेन हरीशभाई નથી से નથી નથી ये सदा हर्षित मुख रहने वाले अथक सेवाधारी हमारे अनिल भाई है और नीलाबेन देखने अनिल भाई। हाँ नीलाबेन दोनों साथ में। ये हमारे नरेश भाई एकदम अथक सेवाधारी और सदा खुशहाल, सभी हमेशा सेवा में हाँ तत्पर, बाबा की सेवा में हमेशा सहयोगी सब कार्यों में। कईयों ने वीडियो बंद बचपन रखा से है। है, बहुत बचपन से, हाँ एकदम छोटे थे तब से जी सेवा बिल्कुल। करते हैं। ये योगिताबेन दीदी गांधीनगर से जुड़ते हैं और पहले अच्छा बड़ौदा में थे, इस वक्त गांधीनगर में हैं। और भाई हो सकता है कोई रह जाए, आप दिल में नहीं लगाना। ये दीदी हमारे दूसरे खास सेवाधारी अल्पेश भाई है और ये सारा यहाँ का जो प्रोग्राम्स होता है उसकी वीडियोग्राफी की जिम्मेवारी इनके ऊपर रहती है। तो सारा वीडियोग्राफी की और कुछ प्रिंटिंग की सेवाएं भी आप संभालते हैं। तो ये हमारे विशेष सेवाधारी है। साथ साथ एक हमारे सुदीप, ये हमारा जो है विशेष, ये फोटोग्राफी बहुत अच्छी करता है दीदी, कभी प्रोग्राम में आप बुलाना, ये फोटोग्राफी वंडरफुल कर। जरूर जरूर। हाँ कुमार जरूर है, बुलाएंगे। बहुत अच्छा कुमार है। लवली कुमार है। हाँ आप हाँ, कभी जरूरत है तो हम आपको आपके लिए सेवा में भेजेंगे। और फोटोग्राफी विशेष रूप से अच्छी करता है और भी कई विशेषताएं उसमें है। और इनकी मम्मी भी नहीं दिखती है। ये हमारे शैलेश भाई, जो राकेश भाई, ये सब परिवार है। तो शैलेश भाई, शीला बहन और माता जी सब परिवार पूरा ज्ञान में। तो विशाल सब यहाँ युगल रूप में वगैरह, ये दो बहनें और सारा परिवार ये भी ज्ञान में चलता है। हमारे अलका बहन और मनीषा बहन वीडियो हाँ आया, मनीषा बहन, अलका बहन, ये दोनों बहनें हैं। लास्ट सो फास्ट जाने वाले, लास्ट हाँ, सो फास्ट जाने वाले। बहुत उमंग हाँ विस्तार लास्ट में। के पास। हाँ खुशबूदार फूल है ये सारे इस फुलवाड़ी के। ये हमारी देखो पारुल बहन और ये कुमारी मानसी, उसकी बच्ची भी आई है कुमारी। हाँ लॉकडाउन में अटक गई थी, 1.5 महीने के बाद घर पहुंची है एग्जाम देने अच्छा गई थी। तो पारुल बहन कहाँ अटक गई थी? भाई एक मिनट आप बोलो भाई, मानसी कहाँ अटक गई थी? वाटवा में। अच्छा अच्छा तो वहां अटक गए थे। ओके, एक मिनट कहाँ गया? ये ठीक ठाक समीक्षा, पहुंच गई। हाँ पहुंच गई। ये समीक्षा बहन है हमारी, एकदम गंभीर मुहूर्त, ठीक है, इनका हाईलाइट हुआ। ये समीक्षा बहन है। ओके आपके साथ भी कोई है तो दिखाओ सल्ला बेन। हाँ सल्ला दीदी आपके साथ बहन है, उसका भी साक्षात्कार कराओ। बहनें अभी मेरे साथ में है नहीं। अच्छा अच्छा हाँ कोई बात नहीं। क्योंकि 6:30 बजे ना तो योग में सब सब गए। योग में चले गए। हाँ हाँ। बराबर। हाँ ईश्वरी बहन है, ईश्वर की बच्ची, अच्छा। बड़ा नशा है ज्ञान का और उमंग उत्साह में हाँ। हमेशा उड़ती रहती है। ये सुदीप की लौकिक मदर है, हमारा जो फोटोग्राफर, ठीक है। हाँ और अच्छा इनकी मम्मी है, बड़ी बहन है कि मम्मी है पता नहीं पड़ता हाँ, है। ये पता नहीं पड़ता है। जी हाँ ऐसे है। फिर बड़ौदा के नजदीक संखेड़ा, शायद आप जानते ही होंगे संखेड़ा। हाँ संखेड़ा है ना। हाँ भाई और भाई साथी कहाँ है? आज ताराबेन नहीं दिख रहे हैं, लेकिन दोनों ठीक है युगल संखेड़ा से। तो कानपुर वालों से मिला लेता हूँ अभी। कानपुर वाले 2 मिनट, कानपुर वाले कहाँ गए देखना जरा, कानपुर वाले कहाँ है? शांति थी बैठा थी 36 एक मिनट, बस 1 मिनट पूरा करता हूँ। कानपुर, ये दीदी बहुत भाई बहन कानपुर से भी जुड़ते हैं। तो ये अच्छा। हमारे कुसुम बहन है कानपुर से, अशोक भाई, इस तरह से और भी कई भाई बहन हैं। हाँ और भी कई भाई एक बहन। हमारे सक्सेना भाई है, इनका परिवार है। सक्सेना भाई इधर आते हैं। अच्छा सक्सेना भाई का परिवार है, कानपुर से जुड़े हुए सब। इसमें दिखते नहीं है अच्छा। मुझे, यहाँ इस वक्त नहीं दिखाई पड़ रहा है। ये एक और हमारी कुमारी है, कब से आप दीदी आपसे मिलने के लिए हाथ हिला रही है। ये है शिवानी, शिव की वाणी सुनने और शिवानी। सुनने वाली शिवानी।
शिव की रानी। ठीक है। ओके दीदी, सार रूप में आपको मिला है, सभी को नहीं मिला पाया हूँ क्योंकि समय की भी थोड़ी सीमा है। तो ये सार रूप में आपको फिलवाड़ी से मिलाया, और फिर दोहराता हूँ, आपको बाकी का सफरनामा नामा दीदी सुनाना है। आपने प्रॉमिस तो कर दिया है, फिर भी। जरूर। अच्छा डॉक्टर साहब पूरा करें। आपको भी बहुत बहुत थैंक्स, जो आप सब इतना अच्छा मैनेज करते हो, जयंत भाई को इतना सहयोग देते हैं, तो इतनी बहुत हरी भरी सहयोगी है। फुलवाड़ी है। हाँ, दीदी वो सच बताओ, सुगंधित फुलवाड़ी है। दीदी सच बताओ तो सहयोग वो हमें देते हैं, हम उनको तो क्या देते हैं। हमें जो कुछ करना हाँ, होता है वो हम हाँ करते हैं, ग्रीन सिग्नल देते हैं, तो वास्तव में सहयोग वो हमें देते हैं, हम उनको दे उससे ज्यादा। ये सच्चाई है। हाँ। डॉक्टर जी साहब जी। 2 मिनट ये साइलेंस तो में दें। दीदी, सरला दीदी, इनका हाँ बेटा गया है कनाडा हाँ में। तो वैसे पढ़ाई के बहाने गया है, लेकिन उसकी इच्छा उसको वहाँ पाठशाला भी तो बना सेवा दी करने का है। तो उसके वहाँ हाँ की बाद जो बहन है ना, जूड़ी जूड़ी जूली बहन। बेन। जूडी बहन, हाँ उसमें वो जहाँ रहता है उसमें जो उसका, उसने हॉस्टल में नहीं रहा, अपना मकान लिया और 2-3 जॉब करता है और सेवा भी करता है। अच्छा। और जूली बहन उसको बहुत मदद करती है। अभी हम्म, 2-3 महीना ही हुआ है, लेकिन सेवा कर करके जूली बहन बोला तेरे यहाँ मैं पाठशाला खोल देती हूँ उसका जो। अच्छा। हाँ, उसमें और दीदी, हॉस्टल और में इसलिए नहीं है। संस्कार तो माता पिता ने दिए ना, वो हाँ संस्कार हाँ दे करके गया है ना। हाँ दीदी उसमें हमने रिसर्च किया। ये मिनेश भाई का भाई है, बहन बच्चे नहीं, भाई है। ऐसे दोनों अच्छा। मित्र ऐसा है कि हाँ बात हाँ। मत पूछो। अच्छा। तीनों ने, और उनकी मम्मी मम्मी ने भी बहुत सेवा की है। अभी तो शरीर छोड़ दिया है बाबा अव्यक्त के हो पास। गई, लेकिन उनकी मम्मी मुख्य बीज थी। मम्मी और अच्छा। ये मिनेश भाई की मम्मी। और अच्छा। फिर अच्छा। मिनेश भाई और हेमानी बेन बहुत सेवा करती है। वो तो निर्माण है, क्लास भी चलाती है, मुरली भी चलाती है, और हर बात में एक्सपर्ट है। वैसे उन्होंने MBA किया है। MBA किया हुआ है, और अच्छा। हाँ बहुत अच्छी सेवा करते हैं दोनों। तो परिवार सारा सेवाधारी है। तो इस बहुत प्रकार हाँ, तो अभी तो होता तो है कि अभी भी अभी चलता ना ही रहे। जाओ छोड़ के, ये दिल हाँ अभी बना नहीं। हाँ ये गाना ठीक है, वास्तव में बराबर है। हाँ, चंपा बहन को देखो, गीत भी याद आ गया। हाँ? गिर भी याद आ गया। हाँ, हाँ तो अभी योग आप करेंगे सबने हमको ये मिलने का मौका दिया, इतने भाई हाँ, बहनों से उनके साथ रू रिहान करने का चांस दिया, इसलिए जयंत भाई, चंपा बहन, हमारे दिनेश भाई, हिमानी बहन, और जो भी सब भाई बहने हैं, सबका बहुत बहुत थैंक्स। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया।